दोस्तों अक्सर हम अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या पेन ड्राइव में किसी भी स्टोरेज डिवाइस में हमारा इंपॉर्टेंट डेटा सेव करके रखते हैं और एक्सीडेंटली कुछ सिनेरियोस में वो डेटा डिलीट हो जाता है। या पेन ड्राइव या किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जब हम उसको अपने पीसी या मोबाइल फ़ोन में जब माउंट करते हैं तो वो करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सारा डेटा माउंट करना पड़ता है, सारा डेटा को डिलीट करना पड़ता है। ऐसे सिनेरियोस में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी डेटा को रिकवर करने के लिए। कैसे आप डेटा रिकवर कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो डिलीट हो गया हो या फॉर्मेट हो गया हो या करप्ट हो गया हो। सब कुछ आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों मेरा नाम है काशिफ, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइस, इसके पहले कि मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताऊं कैसे आप अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं, उसके पहले मैं इस कंपनी के बारे में कुछ बताऊंगा। लाइक इस सॉफ्टवेयर जो मैं डेटा रिकवरी के लिए यूज़ कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये सॉफ्टवेयर का नाम है स्टेलर डेटा रिकवरी और ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है चाइना वर्सेस इंडिया, लाइक समथिंग ऐसा, आप चाइनीज़ मालवेयर से बच सकते हैं। ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, ये हर टाइप ऑफ डेटा को इजीली रिकवर कर सकता है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेज हो, इवन ऑफिस डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल्स तक को ये इजीली रिकवर कर सकता है। अब कहाँ से ये रिकवर कर सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्टोरेज डिवाइस लाइक इंटरनल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, PC, कहाँ से भी आप अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियोस ऐसे होते हैं कि आप अपने डेटा को एक्सीडेंटली डिलीट कर देते हैं या आपका डेटा करप्ट हो जाता है किसी पेन ड्राइव में, किसी लाइक स्टोरेज डिवाइस में करप्ट हो जाता है। वहाँ से भी आप अपना डेटा को इजीली रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही ठीक बात बताऊंगा जिसकी वजह से आप ये वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, बट बिफोर यू एंड दिस वीडियो जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली। पेड होने के बाद ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप इजीली डेटा को रिकवर कर सकते हैं। टेक की भाषा को जानने की ज़रूरत नहीं है और सारे फ्री सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना टाइम गंवा कर लास्ट में एक पेड सॉफ्टवेयर ही चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इतना डीप नहीं कर सकते यार। कोई भी फ्री में आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं देगा, लाइक इतनी स्मूथ सर्विस नहीं देगा। आप लास्ट में फाइनल में आकर एक पेड सॉफ्टवेयर के सहारे में ही रहेंगे, या आप कोई फ़ोन शॉप में जाके धक्के खा रहे होंगे, भाई मेरा डेटा रिकवर करवा दो, और वहाँ पे आप जाके 5000 या 6000 स्पेंड करने वाले हैं। सो बिफोर यू गो फॉर दैट, लेट मी टेल यू, पेड होने के बाद इससे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। पेड होने के बाद भी आप इसको 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सिर्फ एक बार नहीं 10 बार या 100 बार भी आप अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना चाहते हो या इवन अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो इसकी मदद से आप एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। डेटा रिकवरी के बारे में बहुत ही डिमांड है इस केस पर। आप एक शॉप लगा सकते हैं डेटा रिकवरी के वास्ते, एक ऐसे इंडस्ट्री में जाकर, एंड इस वेबसाइट की मदद से इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोगों का डेटा रिकवर करके उनको चार्ज कर सकते हैं। सो ये हो गई इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। अब हम जाते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, सारा ट्यूटोरियल हम बताएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो गाइस, अब हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें क्रोम ब्राउज़र या किसी ब्राउज़र ओपन करके stellar.info.co.in का वेबसाइट ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अब यहाँ से आपको टॉप में जो सॉफ्टवेयर का जो बटन दिख रहा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो आइकन है, वहाँ पे आप ओपन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। विंडोज़ डेटा रिकवरी, मैक डेटा रिकवरी, सब कुछ। अगर आपका विंडोज़ है तो आप सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ डेटा रिकवरी, मैक है तो मैक डेटा रिकवरी। अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ विंडोज़ डेटा रिकवरी। जैसे मैं विंडोज़ डेटा रिकवरी में टैप करूँगा, यहाँ फ्री डाउनलोड का बटन आ जाएगा एक वेब पेज में। जैसे आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ से आपका SMS के लिए एक मोबाइल नंबर मांगेंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा।
अब मोबाइल नंबर किस लिए देना है, इसलिए कि आपको वो 10% डिस्काउंट कोड SMS कर देंगे। अभी आफ्टर ये डाउनलोड हो जाए, लाइक आप जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी पर जस्ट उस पर टैप करना है और इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट क्लिक कर इंस्टॉल कर देना है, और इस तरह से आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी पर। अभी हम वेट करते हैं थोड़ी देर जब तक ये इंस्टॉल होता है। सो ऑलमोस्ट ये इंस्टॉल हो गया। आप इसके बाद आप ओपन करेंगे तो आपको इनिशियलाइजिंग होगा, लाइक इस तरह का एक सिनेरियो नज़र आएगा। उसके बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा टाइप ऑफ डेटा आपको रिकवर करना चाहते हैं आप। जैसे मैंने बताया था, वीडियो, ऑडियो, इमेज, हर टाइप ऑफ डेटा रिकवर ईजी से हो जाता है। अगर आप सारा डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑल डेटा पे क्लिक कर सकते हैं, या इवन आप पार्शियली डॉक्यूमेंट्स को, फोल्डर्स को, ईमेल को पार्शियली, लाइक स्पेसिफिकली सिर्फ इसी को सेलेक्ट करके रिकवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली ऑडियो को, स्पेसिफिकली इमेज को, या स्पेसिफिकली वीडियो को अगर रिकवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बताने के लिए ऑल डेटा को सेलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं। यहां से आपको पूछेगा कहां से आप रिकवर करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, हर तरह के स्टोरेज डिवाइस आपको यहां पे मिल जाएंगे, तो अदर लोकेशंस में आपको हर तरह के स्टोरेज डिवाइस मिल जाएंगे। मैं यहां पे अभी सेलेक्ट कर रहा हूं विंडोज़ C वाला डिस्क। यहां से मैं स्कैन पर क्लिक करूंगा। अब ये स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। स्कैनिंग के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लेता हूँ। इतना भी वक्त नहीं कि एक दिन 2 दिन, लाइक एक 15 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर ही आपको स्कैनिंग सारा प्रोसेस 10 मिनट्स के अंदर ही हो जाएगा। अभी देख रहे हैं मैंने पॉज करके प्ले करने के बाद 98%, 100%। अब फेस 2 स्कैनिंग चलेगा। ये बहुत सिंपल है, ईजी से स्कैन हो जाता है। लाइक 10 to 15 मिनट्स के अंदर सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं ईजीली। अभी ये फेस 2 स्कैनिंग को भी मैं पॉज करके प्ले कर लेता हूँ। 94%, 95%, 100% होने का वेट है। अभी ये पूरा तरीके से स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप अपने ब्राउज़र पर पेमेंट करने के लिए। अभी यहाँ से आपको पेमेंट करना है 5600, जैसे मैंने बताया था। यहाँ से आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। सारे प्लान्स आप देख सकते हैं, जो प्लान आपको सूट करता है वो प्लान आप चूज़ कर सकते हैं। 3500 का भी प्लान है, बट उसमें सम लिमिटेशंस हैं। आपको अगर वो सही लगता है तो उसको चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं प्रेफर करूंगा 5600। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्काउंट कोड। वहाँ पे आपको SMS में एक कोड आया होगा, वो डाल सकते हैं, या स्क्रीन पर ऐसे ही ट्यूसडे स्पेशल ऑफर, ऐसे एक 10% ऑफ का एक डिस्काउंट कोड रहेगा। उसको ज़रूर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, ताकि कुछ 10% अमाउंट तो आपका सेव हो जाए। यहाँ से आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो डिस्काउंट लागू हो जाएगा। अब नॉर्मली पेमेंट के बाद आपको ईमेल पर या जीमेल पर आपको एक्टिवेशन की मिलेगा, और उसको कॉपी करके यहाँ सॉफ्टवेयर पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं 95 GB का जो डेटा है रिकवर हो चुका है, 95 GB का। सो ये टोटल डेटा तो मैं अभी रिकवर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा और इतना स्टोरेज भी नहीं है मेरे लैपटॉप में। सो मैं अभी डिसेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को, ताकि ये 95 GB जो है वो कम हो जाए। बहुत ही कम रखना चाहता हूँ ताकि वक्त भी थोड़ा कम लगे और स्टोरेज भी मेरा उतना बेकार ना जाए आपको बताने में। अभी मैं सबको डिसेलेक्ट करके सिर्फ 2 इमेजेस को करना चाहता हूँ 115 KB का, सिर्फ इसी को मैं रिकवर करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रिकवर पर क्लिक करूँगा। अभी पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, सिलेक्टेड है, तो 115 KB है, तो मैं रिकवर पर क्लिक करूंगा। तो ये पूछेगा कहाँ आपको रिकवर करना है। एक वर्ड ऑफ एडवाइस, आप ज़रूर दूसरा कोई एक्सटर्नल सोर्स में इसको रिकवर कर लें। अभी मेरे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, लाइक हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसी फोल्डर को रीनेम करके पेन ड्राइव नेम दे देता हूँ, ताकि आपको इजी से समझ आ जाए कि कैसे आप पेन ड्राइव में कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे, पेन ड्राइव का एक फ़ोल्डर दिखेगा। पेन ड्राइव को क्लिक करके आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ स्टेलर रिकवरी नाम से, ताकि जो भी रिकवर होगा इस फोल्डर के अंदर वो आ जाए। सो स्टेलर रिकवरी।
आफ्टर दिस ये फोल्डर को ओपन करके मैं अभी दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे ब्राउज में जाकर उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप रिकवर करना चाहते हैं। पेन ड्राइव हो या अपने लैपटॉप में ही अगर आप करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट सेविंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारा डेटा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 115 KB का था तो बहुत जल्दी हो गया। अब यहाँ से मैं दिखाऊंगा जो हैशटैग रूट का जो फोल्डर है यही आपका रिकवर डेटा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेजेस हैं, यहाँ पे 2 फोल्डर्स हैं। एक फोल्डर में तो कोई इमेज नहीं था, नहीं है, और यहाँ पर जो अर्न कैश का जो प्रोजेक्ट था उसमें 2 इमेजेस हैं जो अभी रिकवर हुए हैं। बहुत ही आसान है गाइस, जैसे आपने देखा सिंपल से क्लिक्स में आप अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं बिना कोई झंझट, हैसल फ्री। सो है ना एक कमाल की बात। और यहाँ पे आपको डीप स्कैन का भी ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर पर। जैसे आप डीप स्कैन करेंगे सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे डीप स्कैन स्टार्ट होगा। डीप स्कैन की खासियत ये है कि जो बचा कुचा डेटा इसमें जो स्कैन में जो छूट जाता है उसको भी फिर से डीप स्कैन करके आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। मैंने कितनी आसानी से सिर्फ क्लिक्स में और कम समय में अपने डेटा को रिकवर कर पाया था। और हाँ, इसको करने के लिए कोई आपको टेक की भाषा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, सिंपल स्टेप्स में आप ये रिकवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई भी झंझट नहीं होगी करने में। पेड है सॉफ्टवेयर, 5600 आपको पे करना पड़ेगा, फिर भी आपको 30 डे मनी बैक गारंटी मिलेगी। जिससे अगर आपका काम नहीं हो पाया, आपको इससे भरोसा, मतलब इस पर भरोसा नहीं है, तो 30 दिन में आप अपना मनी रिटर्न ले सकते। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। इफ यू गॉट समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर बाय काशिफ signing right off from this video. Until that, you guys have a great day. Peace out. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges